हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, नाबार्ड ग्रेड ए और ये लास्ट मोमेंट वाले लाइक लेक्चर्स होंगे। और वीडियो ज़रूर देखना, जिनको भी ये एग्ज़ाम निकालना है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हम नाबार्ड ग्रेड ए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री, कुछ भी हिडन चार्ज नहीं है। ठीक है दोस्त, ये किसके लिए है, ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा। तो दोस्त, ये सबके लिए है जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिनको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उनके लिए है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, उनके लिए तो ये है ही है। उनको ये देखना चाहिए भाई। आपके पास अगर कॉमन सेंस है, आप स्पीडली चीज़ों को कर पाते हो, ऑप्शन सी तो वहाँ पे टिक करना होता है दोस्त। तो कॉमन सेंस लेके जाया करो एग्जाम में। तो एग्जाम डुएबल है, कर सकते हो कुछ ही दिन में। ठीक है दोस्त, तो एग्ज़ाम बहुत ईजी है, बट आपको ज़रूरत है स्मार्टनेस के साथ पढ़ना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल जो एग्जाम में आते हैं। समझे दोस्त? बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ें। और रिवाइज बार बार जो पढ़े हैं उसे बार बार रिवाइज करना है, वीडियो को बार बार देखो, समझो चीज़ों को। कम पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि जो पढ़ रहे हो ना उसको जाकर कर कराओ। वो सिंपल चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए तुम्हारे। और पूछता है भाई, बेसिक क्वेश्चन नाबार्ड में पूछता है, तो आई एम इंश्योरिंग दैट कि आप करके आओ वो चीज़ एग्जाम में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके दूंगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो मी। समझ रहे हो दोस्त? तो पहले एक दिमाग में बना लो कि नाबार्ड ग्रेड ए कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम है भाई, डुएबल है, डुएबल। लोग करते हैं, हफ्ते भर पढ़ के भी लोग निकाले हैं एग्जाम ये। अपने आप पे विश्वास करो, तुम्हारे जो पुराने लाइक एक्सपीरियंसेस हैं, तुमने जो अपने ग्रेजुएशंस में पढ़े हैं, उस पे विश्वास करो कि तुमने कुछ लॉजिक डेवलप किया होगा ग्रेजुएशंस में अपने, कुछ पढ़ा होगा। डेली टू डेली न्यूज़पेपर कभी कुछ पढ़ते होगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ जाती होंगी। सब कुछ रिलेटेड होता है यार दोस्त। कहीं भगवान कोई पेपर नहीं बना रहा, एग्जाम ही ये एग्जामिनर ही बनाता है भाई। समझ रहे हो? पेपर सेट एग्जामिनर ही करता है। तो बस आपको, बस मैं जो कह रहा हूँ वो करते जाइए, वीडियो देखिए। मैं बहुत कम टू द पॉइंट, बिल्कुल रेलेवेंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। आपको उसको ही पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और रिवाइज करना है दोस्त, रिवाइज करना है। एग्जाम निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए क्रैक करते हैं नाबार्ड ग्रेड एग्जाम साथ साथ। और आइए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऐसा टॉपिक जो सब में कॉमन नहीं होता है, सब लोगों ने नहीं पढ़ा होता आई थिंक। बाकी चीज़ें तो सबको पता होती हैं सिलेबस के, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो 10 तक भी लोग पढ़े होते हैं, तो उसको भी कवर किया जाएगा, लेकिन बाद में। मेन मेरा फोकस है उन टॉपिक को कवर करना जहाँ से नंबर लाए जा सकते हैं इजली, और लोग पढ़ते नहीं, बोरियत फील करते हैं। मुझे वो बोरियत दूर करना है और आपको कॉन्सेप्ट रटा देना है। इस वे में पढ़ाऊँगा मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो भी पढ़ाऊँ उसका क्रक्स दूँ, रिवीजन क्रक्स दूँ। 1-2 मिनट में आप वो पढ़ लो, समझ लो। जितनी बार आपके सामने चीज़ें रिपीट रिपीट होती है ना, वो याद हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एमसीक्यू दूंगा उसके ऊपर, ताकि और कंठस्थ हो जाए, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपके अंदर चली जाए, आप भूल ही ना पाओ। नींद में भी कोई पूछे तो बता दो। समझे? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ना है दोस्त, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, ब्रांचेस क्या है,
यही पढ़ना है एग्रीकल्चर में। ठीक है दोस्त, तो चलो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करवाते हैं तुमको। इमेजिन करो एक ऐसी चीज इमेजिन करो एक ऐसी चीज जो इंसान से पहले एग्जिस्ट करती थी। इमेजिन कर पा रहे हो? और आज भी दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को जिंदा रखती है। ऐसी क्या चीज है दोस्त? अरे जो सामने है तुम्हारे दोस्त, क्या पढ़ रहे हो तुम? उसी की बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर। ये ऐसी चीज जो इंसान से पहले एग्जिस्ट करती थी और आज भी दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को जिंदा रखती है, एग्रीकल्चर। और नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के लिए ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक माइंडसेट है। आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर के मीनिंग, स्कोप, ब्रांचेज को इतने आसान स्टोरी स्टाइल में समझेंगे कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ ले और एग्जाम का टॉप स्कोरर भी इंप्रेस हो जाए। तो दोस्त, आइए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक गांव में था राघव, एक सिंपल फार्मर। पर जब राघव से पूछा गया तुम क्या करते हो, तो लोग सोचते थे कि वो सिर्फ खेती करता है। लेकिन रियलिटी रियलिटी क्या थी? राघव एक आर्टिस्ट भी था, राघव एक साइंटिस्ट भी था, राघव एक बिजनेसमैन भी था। कैसे? ये सब कैसे? आज इस वीडियो में हम राघव की कहानी से समझेंगे कि एग्रीकल्चर असल में होता क्या है और ये नाबार्ड के एग्जाम में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे आज। आपको पता होगा इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है नाबार्ड में। तो दोस्त, आइए पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के डेफिनेशन, एग्रीकल्चर के मीनिंग। एग्रीकल्चर बेसिकली दो लैटिन वर्ड से बना है, एगर प्लस कल्चरा। एगर मतलब लैंड, सॉयल और फील्ड। कल्चर मतलब कल्टीवेशन। तो एगर प्लस कल्चर मतलब एग्रीकल्चर। तो सिंपल लैंग्वेज में जमीन को इस तरह से यूज करना कि वहां से खाना, कपड़ा, फ्यूल या कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके। दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। बट नाबार्ड के लिए एक हाई स्कोरिंग लाइन याद रखिए दोस्त। एग्रीकल्चर इज द art, science, and business of producing crops, livestock for economic purpose. दोस्त, क्या याद करना है आपको? एग्रीकल्चर इज द आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पज। ये एक 3D डेफिनेशन है दोस्त, और एग्जामिनर लव्स इट। ठीक है, आइए हम अब पढ़ते हैं एग्रीकल्चर को एज एन आर्ट कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्त, राघव हर रोज सुबह उठकर देखते थे कि मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, बारिश कब आएगी, हल किस एंगल पे चलाना है। ये सब कोई फॉर्मूला से नहीं होता, इसका नाम है आर्ट। आर्ट मतलब स्किलफुली फॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करना। जैसे एक पेंटर को ब्रश का फील आता है, फार्मर को मिट्टी का फील आता है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं एज ए साइंस, एग्रीकल्चर एज ए साइंस। तो सर दोस्त, आर्ट के बाद आता है साइंस। राघव ने इम्प्रूव्ड सीड्स लगाए, पेस्ट मैनेजमेंट की, क्रॉप रोटेशन को फॉलो किया, और ये सब साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, लाइक क्रॉप ब्रीडिंग, प्रोडक्शन टेक्निक्स, क्रॉप प्रोटेक्शंस, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। यानी एग्रीकल्चर एक प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम है जिसका एम होता है मैक्सिमम यील्ड, बेटर क्वालिटी प्लस सस्टेनेबिलिटी। मतलब एग्रीकल्चर एक प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम है जिसका एम होता है मैक्सिमम यील्ड को बढ़ाया जाए, क्वालिटी को बढ़ाया जाए, बेटर क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्त, यही लिखा है यहाँ पे, साइंस एज ए साइंस, एग्रीकल्चर एज ए साइंस यूटिलाइजेज ऑल द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सच एज क्रॉप ब्रीडिंग, प्रोडक्शन टेक्निक, क्रॉप प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा टू मैक्सिमाइज द यील्ड एंड प्रॉफिट। ठीक है दोस्त,
एग्रीकल्चर एज ए साइंस क्या बताया था मैंने? इट इज़ अ वे टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ फॉर्म इन द स्किलफुल मैनर। अब आइए एग्रीकल्चर को देखते हैं एज अ बिजनेस। तो आज के फार्मर को प्रॉफिट और मार्केट दोनों समझना पड़ता है। आज के फार्मर को प्रॉफिट और मार्केट दोनों समझना पड़ता है। राघव ने वाटर मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, एमएसपी, मंडी प्राइसेस सब ट्रैक किया। राघव ने वाटर मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, एमएसपी, मंडी प्राइसेस सब ट्रैक किया। क्योंकि क्योंकि एग्रीकल्चर का तीसरा डायमेंशन है बिजनेस। अब बिजनेस का एम होता है मैक्सिमम नेट रिटर्न। बिजनेसमैन आर हैविंग कमर्शियल माइंडसेट मैन, उनके पास कमर्शियल माइंडसेट है। ठीक है। अब आइए एग्रीकल्चर के स्कोप पे दोस्त बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है बताइए? चलिए हम उस एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों अगर आपको वीडियो लाइक लगी हो, आपको जेन्युइन लगा हो, 1% भी जेन्युइन लगा हो, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं इंश्योर करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपके सिलेक्शन का। तो चलिए आइए क्रैक करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम।